मैं अमित शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब में। फ्रेंड्स, क्लास 10 की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी मैथ्स में, उसके 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप जाकर के पुराने वीडियोस देख सकते हैं। आज हम क्लास 10 का लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शंस की बात करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस गिवन हैं, 2x + 3y + 5 = 0 एंड x + 2y + 3 = 0। और दोनों ही इक्वेशंस आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखी हुई है। तो an equation is called linear equations in 2 variables which can be put in the form of ax + by + c = 0। अगर कोई भी इक्वेशंस जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म्स ax + by + c = 0 की फॉर्म में होती है, इट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशंस। और गिवन इक्वेशंस अगर पेयर में गिवन है और दोनों ही पेयर्स स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो इट इज़ कॉल्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स। यहाँ पर जो ए बी और सी गिवन होंगे वो रियल नंबर्स होंगे एंड ए एंड बी आर नॉट बोथ जीरोज़। और ए और बी दोनों एक साथ कभी भी जीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर दोनों एक साथ ज़ीरो होते हैं तो इक्वेशंस अनवैलिड हो जाएगी, उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो नाउ वी कैन सी दैट इक्वेशन फर्स्ट इज़ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ऑल्सो वी कैन सी दैट इक्वेशन सेकेंड is a linear equations in 2 variables. Also these two equations are in the same 2 variables x and y. So these types equations are called linear equations in 2 variables. तो चलिए अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की हम बात करते हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करें तो इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, where a1 b1 c1 a2 b2 c2 are all real numbers। दोनों ही इक्वेशंस के अंदर a1 b1 c1 और a2 b2 c2 ये रियल नंबर्स होंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब आगे बात करते हैं। लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के मेथड पर डिस्कस करते हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करने के 2 मेथड हैं, ग्राफिकल मेथड एंड एल्जेब्रिक मेथड। इस वीडियो के अंदर हम एल्जेब्रिक मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे। एल्जेब्रिक मेथड 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशंस को सॉल्व करने के एल्जेब्रिक मेथड के अंदर 3 तरह के मेथड एनसीईआरटी क्लास 10th में डिस्क्राइब किए गए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम यहाँ पर एक एक करके विथ एग्जांपल्स इन तीनों ही मेथड्स को देखेंगे। सबसे फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। इन दिस मेथड we substitute the value of one variable by expressing it in terms of variables and solve the pair of linear equations। मीन्स जैसा कि नाम से आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक वेरिएबल्स की वैल्यू हम फाइंड करेंगे और उसको दूसरी इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करके हम नेक्स्ट वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम इसका एक एग्जांपल्स के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं। Solve the following pair of linear equations by the substitution method। ये एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल है। हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स के थ्रू इस मेथड को डिस्कस करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशंस गिवन है, s - t = 3 एंड s/3 + t/2 = 6। इन दोनों इक्वेशंस को हमने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नाम दिया है। यूजिंग इक्वेशन 1 we can say that s = 3 + t। इक्वेशन फर्स्ट से हम s की वैल्यू फाइंड करते हैं
तो वो आती है 3 + t। नाउ पुटिंग दिस पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, हम s की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पुट करने पर वैल्यू हमको क्या मिलती है, 3 + t/3 + t/2 = 6। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेके जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास इक्वेशंस मिलती है 6 + 2t + 3t/6 = 6। नाउ सिंप्लीफाई दिस, 5t + 6 = 36 एंड फाइनली t की वैल्यू हमको यहाँ से मिलती है t = 6। मतलब इक्वेशन 1 और 2 से हमने सबसे फर्स्ट s की वैल्यू फाइंड की और s की वैल्यू को हमने सब्सटीट्यूट किया इक्वेशन नंबर 2 में, जिससे हमें t की वैल्यू मिली। पुटिंग वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1 वी गेट s - 6 = 3, s = 3 + 6 = 9, देयरफॉर t = 6 एंड s = 9। इस तरह से हमें s और t दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ पर मिल जाती है। तो s = 9 एंड t = 6। दिस इज़ अ सब्सटीट्यूशन मेथड। बहुत ही ईजी और बहुत ही सिंपल मेथड है। चलिए अब नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इन दिस मेथड वी सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग वन वेरिएबल्स। इस मेथड के अंदर एक वैल्यू फाइंड करेंगे, उसको दूसरी इक्वेशंस में रखने पर उसकी वैल्यू एलिमिनेट हो जाएगी और दोनों ही की वैल्यू हमको मिलती है। चलिए इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चंस गिवन है आपको 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। दोनों ही इक्वेशंस को हमने नंबरिंग किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 वी गेट 3। हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए जो वेरिएबल्स हमको गिवन हैं x और y, दोनों में से किसी भी एक वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को सेम बनाते हैं। सेम बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसे ही हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देखिए हमको इक्वेशन मिलती है 4x - 4y = 4। और ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से ये हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 दोनों में जो y वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट सेम हो गया। नाउ इक्वेशन 1 और 3 को वी विल ऐड। इसको ऐड करने पर हमको इक्वेशंस मिलती है 7x = 14, देयरफॉर x = 2। यहाँ से हमको x की वैल्यू मिल गई, x = 2। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, नाउ वी गेट 3 × 2 + 4y = 10, 4y = 10 - 6 = 4 और देयरफॉर y = 1। यहाँ से y की वैल्यू हमको मिलती है 1। तो आपने देखा हमने x की वैल्यू फाइंड की और y की वैल्यू फाइंड की बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। दिस इज़ कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। ये भी बहुत सिंपल और इजी मेथड है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट मेथड जो अब हम बात डिस्कस करने जा रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों मेथड में से स्टूडेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कुछ टफ लगता है, बट ऐसा नहीं है। ये भी बहुत इजी और बहुत सिंपल मेथड है, थोड़ा समझना यहाँ पर ज़रूरी है। चलिए पहले इसके एग्जांपल्स करने से पहले हम इस मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। इस मेथड को समझने के लिए हमने इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक एक करके हम इसके सारे स्टेप्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम इसका एग्जांपल क्लियर करेंगे। तो देखिए स्टेप फर्स्ट की बात करें, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन होगी। उन इक्वेशंस को सबसे फर्स्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उनको गिवन इक्वेशंस को आपको सबसे पहले उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना कंपलसरी है। तो दोनों ही इक्वेशंस को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा। सपोज a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0। अब स्टेप 2 पर आते हैं। मेक अ डायग्राम गिवन बिलो। आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। सबसे फर्स्ट आप लिखेंगे x, y और 1, उसके नीचे b1, c1, a1, b1, फिर लिखेंगे आप b2, c2, a2 और b2। इसको आप ध्यान से देखिए,
इसी सीक्वेंस के अंदर आपको वैल्यूज़ x, y और 1 के नीचे लिखनी है। अब जो मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है इसमें एरो फिक्स करना। एरो आप देखिए किस तरह से फिक्स कर रहे हैं हम। फर्स्ट एरो हमने बनाया है B1 C2, मतलब B1 और C2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट B2 एंड C1, B2 और C1 को मल्टीप्लाई करेंगे। C1 A2 को मल्टीप्लाई करेंगे। C2 A1 को मल्टीप्लाई करेंगे। A1 B2 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन A2 और B1 को मल्टीप्लाई करेंगे। मीन्स सिमेट्री आपकी सेम रहनी चाहिए। B1 C2 आपने मल्टीप्लाई किया, देन B2 C1, C1 A2, C2 A1, A1 B2 एंड A2 B1। नाउ अब हम आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। मेकिंग यूज़ ऑफ स्टेप 2, राइट द इक्वेशन एज। अब स्टेप नंबर 2 का यूज़ करते हुए हम मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। x अपॉन जो हमने एरो लगाए थे फ्रेंड्स, उस पर आप ध्यान दीजिए, B1 C2 माइनस B2 C1 इक्वल्स टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। देखिए ये आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। और अब जब ये फॉर्मूला ड्राइव होता है तो आप देख रहे हैं तीनों ही वैल्यूज़ x, y एंड कांस्टेंट 1 की वैल्यू तीनों ही एक दूसरे के इक्वल है। इसलिए x और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम x को 1 के इक्वल पुट करेंगे और y को भी 1 के इक्वल पुट करेंगे। जब हम x और y को 1 के इक्वल पुट करते हैं तो हमें x और y इन दो वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड हो जाती है। और इस तरह से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करते हुए हमारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है कि A1 B2 माइनस A2 B1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 वाली जो वैल्यू है, 1 के नीचे जो लिखी हुई वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो उस इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, वो इनवैलिड इक्वेशंस कहलाएगी। चलिए अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यहाँ हमको दो इक्वेशंस गिवन है, 8x प्लस 5y इक्वल्स टू 9, 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 4। जैसा कि हमने स्टेप नंबर 2 में देखा था, x, y और 1 हमने डायग्राम ड्रॉ किया और इसकी वैल्यूज़ लिखी। वैल्यूज़ लिखने के बाद हमने एरोज़, जिस तरह से हमको बताया गया था प्री डिफाइंड मेथड से, हमने एरोज़ यहाँ पे पुट किए और अब x, y और 1 के नीचे उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। पुट करने के बाद फाइनली हमको जो इक्वेशंस मिलती है वो आती है x बाय माइनस 2 इक्वल्स टू y बाय 5 इक्वल्स टू 1 बाय 1। x अपॉन माइनस 2 को हम 1 बाय 1 के इक्वल पुट करेंगे और y अपॉन 5 को भी 1 अपॉन 1 के इक्वल पुट करेंगे। जब हम x बाय माइनस 2 इक्वल्स टू 1 बाय 1 करते हैं तो x की वैल्यू हमको मिलती है -2 एंड y अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 बाय 1 करते हैं तो y की वैल्यू हमको मिलती है 5। तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड का यूज़ करते हुए हमने x और y की वैल्यू फाइंड की, x इक्वल्स टू -2 एंड y इक्वल्स टू 5। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर आज इतना ही हम रखते हैं। इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शंस पार्ट डिस्कस किया है और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के तीनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का एक एक एग्जांपल्स हमने यहाँ पर सॉल्व करके देखा है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम NCERT की एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।